हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वेब सीरीज में हम बात कर रहे होंगे व्हाट इज ओप्स। ओप्स इन द क्लास ऑफ द ओप्स में हम देखेंगे जो भी मेथड देखेंगे दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, इंस्टेंटेनियस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, मेथड्स विद मेमोरी मैप। अगर जो हम किसी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं तो वो किस जगह सेव होता है, किस पार्टिकुलरली मेमोरी में और किस पार्ट में सेव होता है, इस चीज को हम जान रहे होंगे। दैट इज कॉल्ड JVM, जावा वर्चुअल मशीन। अगर जो आपका जावा वर्चुअल मशीन है, राइट, सो उस तरह से किस तरह से वो काम कर रहा होगा, किस तरह से मेमोरी के पार्ट डिक्लेयर होते हैं और किस तरह से ये सब कुछ काम करता है बिहाइंड द स्क्रीन या बिहाइंड द मशीन, आप ये कह सकते हो। राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा जो मेथड ओवरलोडिंग का। इन चारों टॉपिक्स को आज हम क्लियर कर रहे होंगे और इस छोटी सी वीडियो में मात्र 5 से 10 मिनट में आपको सारी क्लैरिटी मिल रही होगी। सो बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर जो मैं बात करूं, पहली चीज आपकी ऑब्जेक्ट इन द सेंस ऑफ क्या, मैं पहले ही बता चुका हूं। सपोज करो आपके पास एक कार है, अगर मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूं दैट इज कार। अब कार की मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, कार इन द सेंस ऑफ कार इज जस्ट लाइक अ क्लास। ठीक है, मैंने ये कह दिया क्लास है। जी भैया, बहुत बढ़िया क्लास है। क्लास इन द सेंस ऑफ द कार। अब कार की कितनी वैरायटी हो सकती है, देयर इज लॉट ऑफ द वैरायटी, मतलब इन द सेंस ऑफ द कार देयर इज लॉट ऑफ द कंपटीटर, राइट। वो आपका थार हो सकता है, थार इन द सेंस ऑफ द महिंद्रा हो सकता है, राइट। वो आपका मे बी रोल्स रॉय हो सकती है, मे बी आपका वो होंडाई हो सकती है, ठीक है, मे बी आपकी वो होंडा हो सकती है। अब ये मतलब भैया होंडा एक ही है, नहीं, ठीक है। सो मे बी आपकी वो जैगवार वगैरह, यार समझ जाओ, ठीक है। इज जस्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट। सो ये कार एक क्लास है, कार के अंदर जो भी एंटिटी आती है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, वो उसकी एंटिटी है, वो रियल लाइफ को एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। भैया समझ में नहीं आया है, जरा सा और डिटेल में समझाओ। इन द सेंस ये समझो, अगर आपकी क्लास है, क्लास के अंदर क्या हो रहा है, देयर इज लॉट ऑफ द स्टूडेंट, राइट। क्लास है, क्लास के अंदर स्टूडेंट है, राइट, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। जैसे आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर देयर इज लॉट ऑफ द मैथ हो गया। आगे जो मैं बात करूं सब्जेक्ट इन द सेंस ऑफ द क्या, सब्जेक्ट को आप कोर्स मान लो, और कोर्स कैसा आ सकता है, वो मैथ आ सकता है, वो हिंदी आ सकता है, इंग्लिश आ सकता है, फिजिक्स, ज्योमेट्री, बायो, फलाना ढिमकाना आदि आप भी जानते हो, राइट। सो इन द सेंस ऑफ द क्या, और मैंने बताया आपको, आप किसी भी काम को करो वर्ल्ड में इन द सेंस ऑफ द स्टार्ट करने से पहले आपके 3 क्वेश्चंस मैं कहता हूं, ये व्हाट, व्हाई, हाउ, ये क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए, राइट। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो, इन द सेंस ऑफ द लाइफ हो, इन द सेंस ऑफ द एनी प्रोडक्टिव मटेरियल हो, राइट, किसी भी काम को कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके पक्के होने चाहिए। सो व्हाई सर है क्या ऑब्जेक्ट क्रिएशंस, इट इज लाइक का, मैंने बता दिया, एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ आइडेंटिटी होती है। अगर मैं हूं तो मेरी क्या क्या प्रॉपर्टी है, एज अ मैं बोल सकता हूं ह्यूमन, एज अ मैं सुन सकता हूं, एज अ मैं देख सकता हूं, दीज आर द माई प्रॉपर्टी, आई थिंक ऑलरेडी। सो व्हाई क्या है मैंने बता चुका, दैट इज क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज नॉट नेक्स्ट व्हाट, क्या वो, सॉरी व्हाई, अब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, राइट। कल को आप कोड लिख रहे हो, देयर इज लॉट ऑफ द पैराग्राफ कोड, एंड अगर वहां पर आपको किसी चीज को, एंटिटी को बार बार रिपीट करानी हो, या फिर आप सपोज करो आपने पेमेंट कर दिया, या आप कल को एक गेटवे का पेमेंट बना रहे हो, आपने उसमें पेमेंट आ गया और पेमेंट यहाँ पर रिसिप्ट दिखा रहा है स्टिक, उसी स्टिक को यानी उसी पेमेंट सक्सेसफुल को आप जहां तक उसका स्टेटस दिखाएगा उसको वहां पे भी, तो वो पेमेंट स्टेटस आपके सर्वर पे भी आएगा, लोकल सर्वर पे भी आएगा और JVM पे भी आएगा। तो दीज आर द ऑल द टाइप ऑफ एंटिटी। सो इस तरह को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्लास चाहिए। क्लास इज जस्ट लाइक अ पेमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, वो फेल्ड हो सकता है, वो सक्सेसफुल हो सकता है, वो पेंडिंग हो सकता है, तो इज जस्ट लाइक अ क्लास, राइट। सो अब इस बात करते हैं हाउ, कैसे क्रिएट करता है, चलो आके देख लेते हैं। देखने ही क्या है, ठीक है, इसमें सोचने वाली बात क्या है। सो मैंने देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट टाइप की एक क्लास ली है। क्लास क्या है, स्टूडेंट। मेन क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, देखो मेन क्लास मेरी ये रही ऑब्जेक्ट क्रिएशंस, ठीक है, ये मेरी मेन क्लास है। अब मैंने एक लोकल क्लास ली, अब मैंने इंट, उसमें 2 टाइप की वैल्यू डाल दी। एक इंट, अगर जो एक स्टूडेंट है उसका नाम भी होगा, उसकी उम्र भी होगी, राइट, समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम भी डाल दिया, उसका एज भी डाल दी। अब 2 तरह की वैल्यू जा रही है, एक तो इंट टाइप की जा रही है, एक स्ट्रिंग टाइप की जा रही है, राइट। सो मैंने क्या करा, और फिर अपनी मैन क्लास को बनाया। देखो यो है मेरा मैन मेथड, आपको दिख रहा है, दिस इज माई मैन मेथड, और दिस इज माई, मैंने बताया था मैन मेथड के ऊपर और लोकल, आपका मैन मेथड से ऊपर, मैन मेथड के ऊपर और क्लास के नीचे अंदर जो बनता है दैट इज कॉल्ड लोकल, ठीक है। सो मैं इसको अगर जो एक लाइन का कह दूं, सो वो लोकल वेरिएबल, राइट, समझ में आता है। तो इस तरह का हमारा लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हो गया,
और राइट। सो ये हम किस तरह से ऑब्जेक्ट करते हैं, तो आई थिंक वो मैंने दिखा दिया आपको। आप इसको एक बार प्रोग्राम को करके देखना किस तरह से ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करी, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो एक बार और बता देते हैं इसकी लोकेशंस किस तरह से मेमोरी में बनती है, किस तरह से कहाँ बनती है। सो याद करो हमारा एक फीचर है डेट चीज कार्ड। अगर हम इसके फीचर की बात करें क्लास के अंदर या मेथड के अंदर, ठीक है, हीप मेमोरी या स्टैक मेमोरी बनती है और ऑब्जेक्ट के साथ या मेथड कॉल के साथ इतना सारा कॉल होता है, तो हम उसको किस तरह से देखेंगे, राइट। सो इसकी मैं पहले एक बार आपको लोकेशन बता देता हूँ। लोकेशन, यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल होगा, यहाँ लोकल वेरिएबल होगा। अब अभी को मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बताया था ना कि लोकल वेरिएबल, ठीक है। सो पहले एक बार इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल देखते हैं, राइट। सो मैं एक बार और लोकल वेरिएबल बता देता हूँ। सो इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल की मैंने एक क्लास बनाई हुई है, आप देख सकते हो। सो मैंने क्या कहा, मैंने देखो एक काम करा इसमें, क्लास इंस्टेंस जो वेरिएबल है, ठीक है, एक क्लास मेन क्लास को अपलोड करा, राइट। सो यहाँ पर आप मेन क्लास भी ले सकते हो या फिर मैं यहाँ पर एक क्लास और ले सकता हूँ डेट इज कार्ड लोकल, राइट। सो ये लोकल एक क्लास ले ली और जो ये शो है, और मैं इसको एक चीज़ और कह देता हूँ, जो मेरा ये शो है, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ इंस्टेंस। नहीं, ये गलत हो गया, मैं गलत बोल दिया। डेट इज कार्ड इंस्टेंस या फिर इंस्टेंट, ठीक है, बस इतना ही बोल देते हैं और वॉइड एक लोकल, ठीक है। तो इंस्टेंस के अंदर मेरा इंस्टेंस वाला वेरिएबल है, राइट। दिस इज का इंस्टेंस वाला वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, और ये मेरा लोकल वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि ये मैन मेथड के अंदर है, राइट, मैन मेथड के अंदर है, डेट इज कॉल्ड लोकल, ठीक है, वेर, ठीक है, बात समझ में आती है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल में। लेकिन बात करते हैं, जब हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो अब इसको रिकॉल करेंगे। रिकॉल किस ऑप्शन से करेंगे, अगर मुझे सपोज करो कल को मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट, वो ऑब्जेक्ट मैं कुछ भी ले सकता हूं, भैया कुछ भी, क्या एक्स ही ले लो, एक्स ही ले लेता हूं, और एक्स का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, क्या उसका मैंने एक फीचर डाल दिया। एक्स के क्या क्या फीचर हो सकते हैं, इट विल बी, अगर जो आपकी है तो इट विल बी टॉल, लंबी हो सकती है, इट विल बी गेट ही, मतलब कि गेट नहीं कह सकते किसी को, इट लाइक भी, या हो सकती है या हो सकता है, राइट। मैं कोई एक्स पे वो नहीं डिपेंड कर रहा हूँ, तो एक्स मे बी सी और ही, इट डजंट मैटर। सो मे बी टॉल और क्या, स्मॉल, ठीक है, हाइट वाइज बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, समझ में आता है, और गलत मत ले लेना बात को, ठीक है। इट्स जस्ट ओनली कॉम्प्लिक, उसका और क्या हो सकता है, उसका गुड बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, उसकी कुछ क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। सो ऐसे ही टॉल, स्मॉल, या फिर एक और मैं इसको यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे फिक्स कर सकता हूँ थोड़ा सा, एक आगे जो मैं थोड़ा सा और आगे जो हम इसे बिहेवियर को अच्छा करके बताएं, टॉल हो सकता है, गुड बिहेवियर हो सकता है, और वो क्या हो सकती है, क्वालिटी ऑफ गुड बिहेवियर हो गया, क्वालिटी हो सकता है, और मतलब कि और क्या रख सकते हो, और अच्छा अंडरस्टैंड वाला हो, स्टैंड वाला हो, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने एक्स की जो ये प्रॉपर्टी ली, अब बात करते हैं इनको अपने सिस्टम में कैसे लेंगे। सो वो आता है कि एक्स को हम कल को क्या क्लास करें, जो हम क्लास का नाम आएगा यहाँ क्लास नेम। अब यहाँ कुछ भी नेम डाल सकते हो, लेट से मैं वाई डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं वाई कह देता हूँ कि ये वाई है इजकल टू, और जो ये न्यू कीवर्ड में स्टोर होगा न्यू, ठीक है, आगे क्लास ऑपरेटर, जो ये न्यू कीवर्ड ऑपरेटर में हो। अब जो वाई डॉट एक्स करेंगे ना, वाई डॉट सॉरी टाल करेंगे, आई थिंक टाल का होगा वो, वाई डॉट टाल करेंगे। सो इन द सेंस ऑफ दी हमें टाल में उसके बिहेवियर पता लगेगा। अब हमने ऑब्जेक्ट क्लास बनाया, क्लास की जब तक कोई वजूद नहीं था, जब तक ऑब्जेक्ट को हमने एक ऑब्जेक्ट नहीं, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ऐसा मान लो कि जब तक हम रिलेशन में हैं, इन द सेंस ऑफ दी एज अ गुड फ्रेंड, ठीक है। सो जब तक हमें आगे की बातें पता ही नहीं लगेगी, लेकिन जब तक उसका कोई घर वालों के सेंस में कोई वजूद नहीं है, लेकिन जब आपके हाथ पीले हो जाएं तो समझ लेना अब आपकी कमकती है। क्या बात समझ में आती है, अरे क्या बात समझ में आती है, अरे इतनी सी बात है, डेट इज सिंपल, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं, डेट इज कार्ड, आई थिंक ये इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल हो चुका, और बात करते हैं मेथड विद मेमोरी मैप। अब बात करते हैं मेथड विद मेमोरी मैप, डेट इज पॉइंट नंबर 3, मेथड विद मेमोरी मैप, विद मेमोरी मैप। अगर मैं इसको बताऊं आपको, तो इन द सेंस ऑफ आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि आप ये देखो, सपोज करो सॉरी,
आपके पास एक ये है, ये क्या है, अरे ये बॉक्स है। सो सही बनाओ ना, अरे सही बना रहे हैं। ठीक है, सो ये बॉक्स है, और बॉक्स में मैं कह देता हूँ कि अगर इसमें ये JVM के पार्ट होंगे कुछ। ठीक है, सो ये हमारा इज जस्ट लाइक अ हीप मेमोरी कह देते हैं, या फिर मैं इसको एरिया कह देता हूँ, एरिया, हीप एरिया, दैट इज स्टैक एरिया, AR। ठीक है, और दैट इज मेथड एरिया। मेथड इन द सेंस ऑफ द क्या, वो क्लास हो सकती है वो। ठीक है, मेथड इन द कैसे होता है, क्लास। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप डॉट क्लास या फिर टेस्ट डॉट क्लास, जो भी है हमारी क्लास ही है। इसको थोड़ा सा मैं और दूसरा कलर ले लेता हूँ, कलर की हमारे पास कमी नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आई रेज दिस। ठीक है, सो दैट्स ओके। सो मैं यहाँ टेस्ट डॉट क्लास, बात समझ में आती है। ठीक है, या फिर हमारा जो भी यहाँ पे बाइट कोड होगा, क्या बात समझ में आती है, अरे गोटेबल है पॉइंट या नहीं। और जो हमने यार कहा, ठीक है, स्टैक एरिया हमने जो नई मेमोरी में सेव करा था डेट इज कार्ड Y, और यहाँ पे जो हमारा X था, सपोज करो X था, और जो हमने न्यू प्रोजेक्ट के न्यू आइडेंटिटी के थ्रू डेट इज कार्ड रिकॉल करा था, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट रुको, ये Y, सो Y ये कहाँ बना, डेट इज कार्ड ये स्टैक एरिया में बना। सो ये Y स्टैक एरिया में बना, और ये रिकॉल किसको कर रहा है, ये रिकॉल कर रहा है क्लास के जो भी उसमें आइडेंटिटी पड़ी है उसको, वो चाहे उसका टोल था, ठीक है, वो चाहे उसकी क्वालिटी थी। समझ में आता है, अरे समझ में आ रहा है तो यार हाँ करो ना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। देखो बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, आपको उस लॉजिक में पढ़ा रहा हूँ जिस लॉजिक में आप समझ पाओ। ठीक है, और ये आपका कोई एक बार होती हो, एक चीज और होती है, अगर आपने कुछ भी नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट वहां पे 0 होगा। अगर किसी की क्वालिटी नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट 0 होगा। इंस्टेंस वेरिएबल में अगर किसी की बाय डिफॉल्ट 0 ही होगी, अगर वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल में आप उसकी प्रॉपर्टी डाल रहे हो, राइट। सो मैं ये कह देता हूं कि अगर देखो यहां पे मैं ये कह रहा हूं, अगर यहां पर आपने कुछ भी नहीं डाला और आप इसको रिकॉल कर रहे हो, सो बाय डिफॉल्ट जो भी आंसर आएगा ना डिफॉल्ट, वो 0 आएगा, राइट। समझ लेना, यानी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इज जस्ट 0। लेकिन अगर आप ये चीज लोकल में बना रहे हो, राइट, अगर ये चीज आप लोकल में बना रहे हो, तो लोकल में जब तक आप वैल्यू को फिक्स नहीं करोगे, जब तक डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आएगी, राइट। सो यहां पर मैं कह देता हूं वो जो क्वालिटी थी वो, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी, और यहां पर नल डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है। सो ये JRE होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, राइट। ठीक है, तो ये जस्ट इस तरह का हमारा ये मेथड होता है। तो आई थिंक ये भी आपको पास समझ में आ चुका होगा किस तरह से मेथड कहाँ से हो रहा है, किस तरह की मेमोरी ले रहा है, किस तरह का एलोकेट हो रहा है, राइट। सो किस तरह से ये वैल्यू को डिफेक्ट करता है, राइट। सो बस यही बताना था, और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और मैं इसका एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, भैया एग्जाम्पल तो दो, ठीक है। सो ये देखो मैंने एक क्लास बनाई, डेट इज कार्ड ये हमारी क्लास है, राइट। क्लास में मैंने क्या रखा, अगर मैं यहाँ देखूँ, क्लास है, एक क्लास है, उसमें इंट डाल दिया, और ठीक है इंट डाल दिया ये, ठीक है, ये इंट डाल दिया, एज डाल दी, ठीक है। वही डिस्प्ले दूसरी क्लास बना दी, वही डिस्प्ले इज जस्ट लाइक अनदर क्लास जो मेन मेथड से विजिट करती है, बिलोंग करती है, उसमें इंट डाल दिए, एज डाल दिए, उसमें मार्क्स डाल दिए, और मैंने कहती सिस्टम डॉट आउट SOP करा दिया कि उन दोनों चीजों को आप प्रिंट करा दो, ठीक है। ये भारी हो रहा, बाय डिफॉल्ट कुछ भी डालता वो 0 आती, ठीक। और मैंने क्या कहा, और जो ये फिर मेन मेथड में गया, और वहां मेन मेथड में मैंने ये दोनों को कॉल कर लिया, ABOG, ठीक है, बोझ, तो फिर इजकल टू न्यू, और वही ऑपरेटर आई थिंक देख रहे होंगे, अब तो यहाँ क्लैरिटी मिल रही होगी ये, ठीक है। सो बॉय डॉट डिस्प्ले, उसको डिस्प्ले कराओगे, देन डेफिनेटली आपके पास आंसर आ रहा होगा, राइट। सो समझ में आती है इतनी बात, आई होप ये वही भी आपके पास क्लियरली आ चुकी होगी। सो एक बार अगर जो मैं यहाँ पे इसको अगर जो मैं यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जस्ट लाइक अ वेट, सो मैं इसको यहाँ पर एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये आ चुका होगा हमारा यहाँ, सो आई थिंक ये आ चुका, आई थिंक ये दिख रहा होगा। सो मैं कहते देखो यहाँ पर देखो, जो हमारी क्लास है इज जस्ट लाइक अ क्लास, ठीक है, हमारी यहाँ पे क्लास है, सर है। अब तो कलर ही बदल लो, अब तो कलर दूसरा ही रख लो, अरे ठीक है हो गया। सो हम क्या लें सर, कुछ और ले लो, अरे क्या लें, कुछ ये ले लें, हाँ ठीक है, ठीक है, अरे बात समझ में आती है,
ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो होता है एक क्लास, अब यहाँ पे दो क्लास है, बिल्कुल दो क्लास कौन सी है, पहला एक क्लास डेट इज कॉल्ड क्लास ए एंड क्लास टी, ये वाली क्लास है एक, और एक क्लास है हमारी क्लास टी, वो कहाँ है, डेट इज कॉल्ड वॉइड डिस्प्ले यार क्लास टेस्ट, और ये रख लो, ठीक है, ये डिस्प्ले इज जस्ट लाइक ओके, बात समझ में आती है, अरे बहुत बेहतरीन। सो मेथड एरिया कौन सा है, अब बात करते हैं मेथड एरिया की। मेथड एरिया में कहा जाएगा डेट इज कॉल्ड क्लास ए एंड डिस्प्ले। सो इज जस्ट लाइक ये दो क्लास है, राइट। क्लास समझ में आ गई, सॉरी ये नहीं, ये आपके ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी भाई, कोई नहीं, हो जाती है भैया, गलती हो जाती है। इज जस्ट लाइक ये मेमोरी वर्सेस, सो ये हमारी दो क्लास है, राइट, और ये हम यहाँ आ रहे हैं मेथड एरिया में क्लास में, राइट। समझ में आती है इतनी बात, बहुत बेहतरीन। अब बात करते हैं हीप एरिया में कौन सी होगी, हीप में, स्टैक में, ठीक है, ठीक है। सो मेन जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो मेन ऑब्जेक्ट है, राइट, ओबीजे, सो वो रेफर करता है आपका हीप में, और जो स्टैक में यानी डिस्प्ले आया दिस, ये रेफर करता है आपका जो 90 जो मार्क्स थे, इसको यहाँ पर स्टैक में, राइट। तो यानी जस्ट लाइक ये एक सर्कल मान लो आप, 1 से 2, 2 से 3, जो तीसरे पॉइंट से आ रहा है, मतलब जो पहले इंस्टेंस से आया लोकल में, लोकल से आया सिस्टम मेन में, उस जस्ट लाइक को हम स्टैक में बोल देंगे, राइट। तो समझिए हमारा जो रिजल्ट आया डेट इज का 2090, ये ही रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं एक बार मेथड ओवरलोडिंग की। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है वो समझो। मेथड इन द सेंस ऑफ द क्या, मेथड ओवरलोडिंग, ये भी देख लो, बड़ा बेस्ट टॉपिक्स है, और बेस्ट क्यों है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। और ये तो क्या ही हो गया, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, सारा ही मिटा दिया, अरे बेस्ट लो, बेस्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, सपोज करो आपके पास 3 क्लास है। अब जब 3 क्लास है, आपके पास 3 क्लास है, लेकिन आपने कुछ स्पेसिफाइड डाला, कैसे होगा मैं एक बात बताता हूं, समझो, और ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं, समझो प्लीज। आपके पास 3 बंदे, ठीक है, 3 बंदे ले लिए, बिल्कुल ले लिए। एक के पास 1 रुपया, एक के पास 2 रुपये, एक के पास 3 रुपया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल है। एक के पास 2 रुपये, सॉरी, एक के पास 1 रुपया, एक के पास 2 रुपये, एक के पास 3 रुपये, ठीक है, राइट। अब हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, अगर जो कोई बंदा आए और वो 1 रुपया डाले, तो वो बंदा 1 रुपया जिसके पास है उसके पास जाए, और कोई बंदा आए एक के 2 कॉइन डाले, मतलब कि जिसके पास 2 रुपये हैं ऐसे 2 रुपये डाले, तो वे पास से 2 रुपये वाले के पास जाए, और जिसके पास 3 रुपये और कोई 3 रुपये डाले, तो वो बंदा के 3 रुपये वाले के पास जाए। क्या बात समझ में आती है इतनी सी, राइट। सो मैं ये कह देता हूं, हमारे पास एक क्लास है, उसमें ए है, एक क्लास है बी, एक क्लास है सी, ठीक है। ए है, ए की मैं कह देता हूं 1 है, इसमें 2 है, इसमें ये कुछ इनके रिजल्ट है, डेट इज कार्ड कुछ होल्ड कर रखा है, ठीक है, इन्होंने कुछ होल्ड कर रखा है, होल्ड दी रिजल्ट या वैल्यू, ठीक है, इन्होंने कुछ रिजल्ट को होल्ड कर रखा है, राइट। समझ में आता है, तो ठीक है। अब कोई बंदा ए को कॉल करे तो वो आउटपुट में ए दे दे, कोई बंदा बी को कॉल करे तो आउटपुट में बी दे दे, और कोई बंदा सी को कॉल करे तो बंदा सी में आउटपुट में सी 3 दे दे। क्या इतनी सी बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं, अगर इसको एक और एग्जाम्पल के साथ मैं बता देता हूं, अगर जो हम एग्जाम्पल और देखें बिल्कुल ही मजा ही आ जाएगा। सपोज करो मैंने कहा कि हमारे पास 2 वैल्यू है, डेट इज कार्ड इंट की ए वैल्यू है, या फिर इंट की 2 वैल्यू है, डेट इज कार्ड इंट ए इंट बी, राइट। अगर इंट की है और ये क्लास किस में सेव है, डेट इज कार्ड मैं कह सकता हूं ये क्लास ए में सेव है, इस बड़ा ए में सेव है, राइट। राइट, इंट है, और एक क्लास है डेट इज कार्ड बी, उसमें इंट की 3 वैल्यू है, इंट ए, इंट बी, ठीक है, इंट बी और इंट सी, ठीक है। और एक क्लास है
दैट इज कॉल्ड, अगर ए बी सी, ठीक है, उसमें इंट की ए है, इंट की बी है, इंट की सी है और इंट की डी है, राइट। बात समझ में आती है। तो इसमें 4 वैल्यू हैं, अगर कोई 2 वैल्यू डाले तो वो एक क्लास को कॉल कर दे, उन दोनों को ऐड कर दे। अगर बी में वैल्यू डाले तो 3 वैल्यू गिरेगी, 3 वैल्यू आई तो वो क्लास जो बी में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा वो करेगा, राइट। भैया समझ में नहीं आया, माँ कसम समझ में ही नहीं आया। तो देखो मैंने क्या करा, सो मैंने एक मेथड ओवरलोडिंग का लिया ठीक है। सो मैंने 2 क्लास बनाई, दैट इज कॉल्ड, एक क्लास बनाई मैन कैल, दैट इज कॉल्ड कैल, ठीक है, ये समझ में आते हैं। एक कैल क्लास बनाई, उस कैल क्लास में 3 तरह के लोग इंस्टेंस वेरिएबल मैंने जनरेट कराए, ठीक है। और वो जनरेट कैसे कराए, देखो मैंने कह दिया वॉइड है, ऐड हो रही है इंट ए टाइप की वैल्यू, इंट बी टाइप की वैल्यू, ठीक है। और फिर मैंने ऐसा कोई करवा दिया कि यूजर जो डाल रहा है वो 2 तरह की वैल्यू डाल रहा है, तो उसको ए प्लस बी कर दो, राइट। समझ में आता है। या फिर मैं इसमें एक परफॉर्म यहां लगाता हूं कि उसको ए प्लस बी, राइट 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 राइट, बिल्कुल बहुत सही, ठीक है। सो यहाँ पे एक 2 तरह की वैल्यू है तो वही कर दो। फिर मैंने एक क्लास, उसी क्लास के अंदर एक मेथड और परफॉर्म कर दिया, दैट इज कॉल्ड, ये ऐड के अंदर अगर 2 तरह की वैल्यू आए या बंदा 2-3 वैल्यू डाले या 2 वैल्यू डाले तो वहां पे उन दोनों को या उन तीनों को ऐड करा दो, ठीक है। ऐसे अगर जो बंदा 4 वैल्यू डाले, अब बंदा दिमाग के ऊपर, उसके ऊपर दिमाग के ऊपर बात है ना कि वो बंदा वैल्यू क्या डाल रहा है। तो फिर मैंने क्या करा, अपनी मेन क्लास में आया, ठीक है, मेन क्लास में आने के बाद एसओपी वो लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसमें करवा दिया मेन मेथड के अंदर कि भाई अगर कैल सी, उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूं जो सी है, कैल्क है, और उसमें सी डॉट ऐड, अगर ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू, अगर 2 वैल्यू इनपुट हुई, ठीक है, 2 वैल्यू इनपुट हुई, सो वो कॉल करेगा पहली वाली को। अगर 3 वैल्यू डली तो वो करेगा दूसरी वाली को जिसमें 2-3 वैल्यू पास है। अगर 3-4 वैल्यू डली तो वो करेगा तीसरी वाली को जिसमें 4 वैल्यू है, आ सकती है, राइट। तो इस तरह का आपको जो भी आउटपुट आने वाला है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। आई थिंक यू हैव द गोटेबल पॉइंट व्हाट आई एम ट्राई टू से यू एंड द क्लियर कट। सो दिस इज द आवर आंसर, सो दिस इज आवर आउटपुट, राइट। सो अगर जो मैं आपको एक क्लियर कट दिखाऊं, इसमें हमने करा क्या इन द सेंस ऑफ दी, आई थिंक ये डिलीवर हो चुका होगा। सो आई थिंक मेथड ओवरलोडिंग का भी ये मैंने पार्ट बता चुका, तो एक बार मैं इसको वहाँ पर ही ले आते हैं एक जगह, लेकिन ये मामला थोड़ा सा ज़्यादा है, बट कोई नहीं, राइट। सो आई थिंक ये मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट इज डन, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, ये डन हो चुका है। सो अगर बात करें, हम एक बार एक रिवीजन मान लेते हैं, तो हमने क्या क्या किया। सो बेसिकली देखो हमने 2 चीज़ देखी, क्या, 1 मिनट को कहाँ था, इज जस्ट लाइक अ टॉपिक्स ऑफ ओप्स, ये ही, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखे, ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल देखा, लोकल वेरिएबल देखा, मेथड देखा, मेथड मेमोरी मैप देखा, अगर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कहाँ बनेगा, किस तरह से बनेगा, राइट। ओवरलोडिंग देखा, अगर जो वैल्यू 1 पास हो रही है, 2 पास हो रही है, 3 पास हो रही है, तो उस तरह को किस तरह से हम डील करेंगे, राइट। सो इस तरह की जो भी हमने वैल्यू देखी, राइट, आई थिंक अब तक वो डिलीवर हो पाई होगी। सो आई थिंक इस वीडियो में आप ओप्स का कंसेप्ट सारा सीख चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो है दैट इज कॉल्ड एरे इन जावा, और एरे वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स है, आपको सीखना चाहिए। और बस इतना ही इस टॉपिक्स में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दैट इज एरे इन जावा। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।